मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 39 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ओबीसी नेता प्रीतम सिंह लोधी को पिछोर से टिकट मिला है। वहीं गोहद से लाल सिंह आर्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। महेश्वर से राजकुमार मेव को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के कुल 230 सीटें हैं। पार्टी ने आज 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 21 सीटों के लिए पार्टी के तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने जीत के लिए संघर्ष किया है या अभी भी संघर्ष कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से उन्हें तैयारी का मौका मिलेगा। 16 अगस्त को दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें एमपी के भी कई बड़े नेता वहां गए थे बैठक में। उसके बाद उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा सरसरी तौर पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आखिर कितने उम्मीदवारों को कहां से जो नाम दिए गए हैं वो फाइनल किए गए हैं। तो वो नाम जरा आप जान लीजिए एक बार। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत हैं। सुमावली से अदली सिंह कसाना हैं। गोहद से लाल सिंह आर्य हैं। पिछोर से प्रीतम सिंह लोधी हैं। चाचौड़ा से प्रियंका मीणा हैं। चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी हैं। बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार हैं। महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह हैं। छतरपुर से ललिता यादव। पथरिया से लखन पटेल। गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा। चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार। पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम। बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह। बरगी से नीरज ठाकुर। जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर। शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे। बिछिया से विजय आनंद मरावी। बैहर से भगत सिंह नेताम। लांजी से राजकुमार कर्राय। बरघट से कमल मस्कोल। गोटेगांव से महेंद्र नागेश। सौसर से नाना भाऊ मेहोड। पांढुर्रा से प्रकाश उइके। मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख। भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह। सोनकच्छ से राजेश सोनकर। महेश्वर से राजकुमार मेव। कसरावत से आत्माराम पटेल। अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान। झाबुआ से भानु भूरिया। पटेलावद से निर्मल भूरिया। कुक्षी से जयदीप पटेल। धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर। राऊ से मधु वर्मा। तराना से ताराचंद गोयल और घाटिया से सतीश मालवीय को उम्मीदवार बनाया गया है। अब इसके पीछे का जो सीधा सियासी गणित समझ कर के आ रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में आपको पहले भी अवगत कराया था। अब इसके मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि उम्मीदवारों का नाम पहले से फाइनल होने से एक चीज़ तो ये होगा कि जो पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के थोड़ा सा अंदर से उहापोह की स्थिति होती है उसको दूर किया जा सकेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर उम्मीदवारों का नाम पहले से फाइनल हो जाएगा तो उम्मीदवार कुछ महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। जनता से अपने संवाद को बहुत अच्छे से स्थापित करेंगे ताकि वो जनता की मूलभूत समस्याओं से अवगत हो सकें, उसको चुनाव के रूप में बदल सकें। उसके बाद उस आधार पर ही अपना सियासी गणित सेट कर सकें। ये बीजेपी हालांकि ऐसा प्रयोग पहले करती नहीं रही, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग पहले नहीं करती थी किसी भी चुनाव के लिहाज से, लेकिन पहली मर्तबा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये प्रयोग किया कि अपने उम्मीदवारों का नाम चुनाव से बहुत पहले ही ऐलान कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन उम्मीदवारों का नाम पहले से ही घोषित कर दिया, अब इसका सियासी लाभ कितना मिलता है और आम जनता ऐसे उम्मीदवारों पर कितना भरोसा कर पाती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।